नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और उसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाई सबसे अच्छा काम करती है उसके बारे में हम जानेंगे। पीसीओएस सिर्फ फीमेल में ही पाया जाता है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं। अब जानेंगे पीसीओएस में होता क्या है। तो पीसीओएस में जो ओवरी यानी अंडा से जो होते हैं, ओवरी जिसको बोलते हैं हम, उसमें जो फॉलिकल बनते हैं उसमें पानी का जमा हो जाना, जिसके कारण सिस्ट फॉर्म होती है। ऐसी मल्टीपल सिस्ट हो जाने के कारण वहाँ पीसीओएस हो जाता है, जिसको हम पीसीओएस कंडीशन बोलते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन के कॉजेज में हम जानेंगे तो अननोन कॉज भी है कि कुछ भी ना हो, आपको प्रॉब्लम और हो जाता है। दूसरा कॉज है कि इंसुलिन मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर से काम नहीं करती हो, तो जिसके कारण होता है। एंड्रोजन सिक्रीशन ज़्यादा हो तो होता है, और लो ग्रेड इन्फेक्शन हो आपकी बॉडी में तो हो जाता है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स होता है, क्योंकि शुरू में जिसको पीसीओएस होता है उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको पीसीओएस की कंडीशन है। जब सोनोग्राफी कराते हैं तभी पता चलता है। तो जानेंगे कि उसके सिम्टम्स यानी लक्षण कौन से हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है कि आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो जाना है। दूसरा है मूड स्विंग, यानी मूड चेंज हो जाना है। कभी आप खुश रहते हो, कभी आप सैड हो जाते हो, कभी आप टेंशन में आ जाते हो, एंजाइटी में आ जाते हो। तो ऐसे मूड स्विंग होते हैं पेशेंट के। एक्ने हो जाना, पिंपल्स हो जाना, और बहुत सारी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी एक्ने पिंपल्स ठीक ना होना, थकान सी महसूस होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल हो जाना आपका, एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाना, यानी अपर लिप पे, चीक पे, चीन पे, चेस्ट पे बाल आ जाना, ये भी पीसीओएस के सिम्टम्स है। वेट में चेंजेस आना, दोस्तों ये खास है कि आपका वेट बढ़ता जाता है, बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी वेट लॉस होता नहीं है। ओवेरियन सिस्ट हो जाना है, ये जो छोटी छोटी सिस्ट होती है ना, वो कभी कभी क्या है, बड़ी हो जाती है तो पेनफुल भी रहती है। तो ओवेरियन सिस्ट भी उसका एक सिम्टम्स है। इरेग्युलर पीरियड, ये इसका मेन सिम्टम्स है। आपके पीरियड्स रेगुलर न होना, यानी कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं या आते ही नहीं है, वैसा हो जाना। मेल पैटर्न बाल्डनेस हो जाना, या फिर थिनिंग ऑफ हेयर हो जाना। हमने बहुत सारी फीमेल में देखा है, आफ्टर 35 ईयर्स उनके हेयर थिन हो जाते हैं, बाल्डनेस क्लियरली दिखने लगता है पीसीओएस वाले पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओएस के हैं। दोस्तों, अभी लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है, छोटे बच्चे भी फास्ट फूड ज़्यादा खाते, एक्सरसाइज करते नहीं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, तो उसके कारण भी पीसीओएस होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि उससे ही होता है, लेकिन ज़्यादा है। तो मेरी एडवाइस है सारी फीमेल्स को कि एक्सरसाइज करें। कपालभाति से इसमें बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आप ट्रीटमेंट चालू करते हो और कपालभाति करते हो तो बहुत ही पीसीओएस में फ़ायदा रहता है। आप वेट लॉस करें, शुगर खाना कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, तो बहुत ही आपको मेडिसिन के साथ साथ फ़र्क पड़ेगा इसमें। अब हम जानेंगे इसकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। लेकिन अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं अपनी चैनल में पोस्ट करने वाला हूँ। सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों सेपिया। सेपिया में क्या होता है, देर से मेंसेस आता है, इरेग्युलर होता है, देर से आता है। सेपिया वाले पेशेंट को इनफर्टिलिटी होती है। सेपिया वाला पेशेंट दुबला पतला होता है। उनको एक सेंसेशन रहता है कि पेल्विस में से कुछ नीचे की तरफ तनाव या खिंचाव जैसा महसूस होता है। ऐसे पेशेंट को सेपिया मेडिसिन 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार दे सकते हो। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया काप। कैलकेरिया काप में क्या होता है, पेशेंट को कि प्रोफ्यूज मेंसेस आता है या फिर एब्सेंट होता है। या तो आता है तो बहुत आता है, फ्लो बहुत ही होता है, या फिर एब्सेंट होता है मेंसेस। कैलकेरिया पेशेंट सेंसिटिव टू कोल्ड होता है, कोल्ड में जाने से उनको दिक्कत रहती है। कैलकेरिया पेशेंट जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, थोड़े चबी होते हैं, फैटी होते हैं। कैलकेरिया पेशेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि उनको माथे में और पीछे गर्दन में पसीना ज़्यादा होता है, ज़्यादातर रात को होता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर पीसीओएस है तो आप कैलकेरिया कार्ब
30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दे सकते हो। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों पल्सेटिला। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी क्या होता है पल्सेटिला में भी प्रोफ्यूज मेंसेस होता है या फिर एमेनोरिया यानी मेंसेस आता ही नहीं है ऐसे पेशेंट को। पल्सेटिला जो पेशेंट होता है एकदम माइल्ड होता है। पल्सेटिला पेशेंट हॉट होता है, उनको प्यास ज़्यादा लगती नहीं है, वीपिंग टेंडेंसी वाला होता है, छोटी छोटी बात पे रोने लगता है, कुछ कहने भी जाओ तो रोने लगता है। पल्सेटिला पेशेंट जो होते हैं उनको सांत्वना देने से उनको काफ़ी अच्छा फील होता है। अगर पीसीओएस के साथ साथ आपको ये सब दिक्कत है तो आप पल्सेटिला 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। और एक मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर का नेचर पल्सेटिला जैसा ही होता है, लेकिन नेट्रम्यूर पेशेंट को सॉल्ट बहुत पसंद होता है, वो सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा खाता है। नेट्रम्यूर पेशेंट जो होता है वो धूप में जाता है तो उसको हेडेक होता है, धूप में नहीं जा सकता है वो। नेट्रम्यूर जो पेशेंट होते हैं वो अकेले में रोना पसंद करते हैं, उनको अगर सांत्वना देते हैं तो वो इरिटेट हो जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओएस के साथ साथ ये सब सिम्टम्स है तो आप नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। आपको पीसीओएस के साथ पोलिप है अंदर तो उसमें टर्बेंथिन ओलियम करके मेडिसिन है, वो आप ले सकते हो। वो भी 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हो। दोस्तों पीसीओएस पेशेंट को क्या होता है कि अनवांटेड हेयर आ जाते हैं फेस पे, अपर लिप पे, चीक पे, तो उसमें कौन सी होम्योपैथिक दवाई अच्छे से काम करती है? तो अगर आपको चीन, अपर लिप और चेस्ट में हेयर आते हैं तो आप थूजा और ओलियम जे करके मेडिसिन है, वो 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो। अगर आपको पिंपल्स है साथ में पीसीओएस के साथ में तो सल्फर और सिलिसिया मेडिसिन सबसे बढ़िया रहेगी। ये सारी मेडिसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये मेडिसिन लेने से पहले आप अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट को कांटेक्ट कीजिए, उनसे जानकारी लेकर ही आप ये मेडिसिन लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।